आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो आगरा नगर की स्थापना जो किया गया था सिकंदर लोदी ने किया था, 1504 ईस्वी में किया था। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। इसका सही ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी किस वंश का था? खिलजी का, गुलाम का, यामनी का या तुगलक का? तो महमूद गजनी जो था वो यामनी वंश का था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो अंतिम जो किया था ये आक्रमण महमूद गजनवी वो जाटों के खिलाफ किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार, 18 बार, 12 बार या फिर 15 बार? तो महमूद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर मुबारक शाह खिलजी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं था? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो मूल्य नियंत्रण या बाजार नियमों वाला काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का है, जमात खाना मस्जिद का है या सीरी का है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो अलाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार का जो है मुख्य द्वार है, ऑप्शन नंबर ए। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के जो है दखल का विरोध किसने किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य में उलेमा के दखल किसने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के बाद खिलजी आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया या लोदी वंश आया? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के? तो किसके दरबार में अधिक गुलाम था? फिरोज तुगलक के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो किसने दिया था बेरोजगारों को रोजगार? तो फिरोज तुगलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी? तो इसका जो किया था फिरोज तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो जफर खां, मलिक काफूर, गाजी मलिक या उजबेग खान? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, गाजी मलिक जो था
गाजी मलिक जो था अलाउद्दीन खिलजी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? लोधी का, इबरी का, इलवरी का, खिलजी का या तुगलक का? किसके टाइम में बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक के टाइम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा, कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिरोज शाह तुगलक को? कुरान खा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दिया है? तो बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या इनमें से कोई नहीं? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। 19 नंबर पे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, रजिया, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो बलबन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? चंगेज का, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किसने बगदाद के खलीफा से मंसूर यानी स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? मंसूर प्रदान किया था बगदाद के खलीफा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या रजिया सुल्तान को या इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर इल्तुतमिश होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन बलबन सही है, सी सही ऑप्शन है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन सैनिकों को कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? अफरसियाब का, अमीर हमजा का, तैमूर का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अफरसियाब का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरा-ए-अदल निम्न में से किसका बाजार था? गल्ला का था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, दास घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार था या फिर छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार था? तो इसका सही आंसर है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, एक पुस्तकालय, एक खैराती अस्पताल या एक दानशाला था? इसका आंसर है खैराती अस्पताल था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अरबों का, मंगोलों का, अफगानों का या तुर्कों का? तो इसका सही आंसर है तुर्कों का हाथ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी ने, सिकंदर सासूर ने या सिकंदर महान ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी चलाया था।
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्के पर था? मोहम्मद गोरी के सिक्के पर था, कि ऑप्शन नंबर बी है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो अंतिम शासक इसका इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या फिर कुलीन को? तो जो इनाम भूमि दिया जाता था वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुबाद या आराम शाह था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण कराया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण करवाया? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? तो इसका आंसर जो है इल्तुतमिश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मलिक तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका जो था गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, वसुमित्र ने, जयपाल ने या फिर महिपाल ने? तो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला कौन था? कल्लर था, कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्न में से कौन गुरु गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? शम्स से सिराज अफीक, सिकंदर लोदी, इब्न बतूता या जिया उद्दीन बर्नी? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था, कि ऑप्शन नंबर बी सही है। मुगल मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? गजनबी के, सोलंकी के, पंजाब के खोखर के या करमाथी के? तो वो था पंजाब के खोखर, करमाथी के। नहीं, ये मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण था किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध किया था अंतिम, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? इसामी, बर्नी, गुलबदन बेगम या अमीर खुसरो? तुगलकनामा के लेखक की कौन है? अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां जो है मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के टाइम में किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था? तुर्की से, फारस से, मोरक्को से या मध्य एशिया से? तो इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, बलबन या महमूद गज नबी के टाइम में? तो अल-बरूनी जो था महमूद गज नबी के टाइम में इतिहासकार था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए? रामचंद्र देव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था, ऑप्शन नंबर सी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो आया था किसके शासन? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में आया था। तो तैमूर लंग जो है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में किया था आक्रमण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाह लिखी है? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? फतुहात फिरोज शाह को फिरोज शाह, तो फिरोज तुगलक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबकी, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर बी सही है।